ये 5 काम आप नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, नवरात्रि का महीना आने वाला है। माँ दुर्गा के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नवरात्र के दौरान माता के भक्त 9 दिनों में कठोर व्रत का पालन करते हैं और विधि पूर्वक माँ का पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन इसी दौरान भक्तों से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे कि इंसान का हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाता है। देखिए, कहा जाता है कि माँ दुर्गा की पूजा विधि पूर्वक और अनुशासन पूर्वक होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर वो कौन से काम है जो नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। देखिए, आप लहसुन प्याज खाने के कितने भी शौकीन क्यों ना हो या फिर लहसुन प्याज आपके बॉडी के लिए कितना भी लाभदायक क्यों ना हो, लेकिन नवरात्र के समय अगर आप लहसुन प्याज का सेवन करेंगे तो इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाएंगी। और वैसे भी दोस्तों, लहसुन और प्याज को भी तामसिक की श्रेणी में रखा जाता है। इसका असर हमारे मस्तिष्क पर भी काफी पड़ता है। खासकर उस इंसान को तो और भी लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए जो माँ के व्रत रखता हो। अब इसके अलावा जो नवरात्रि के लिए सबसे प्रतिबंध चीज है वो है मांस, मदिरा या नशे से संबंधित सिगरेट, तंबाकू इत्यादि। गलती से भी अगर आपने इसका सेवन कर लिया है तो इसका बुरा फल भोगने के लिए तैयार रहिएगा। इवन अगर आप नवरात्रि के दौरान ज्यादा सोते हैं तो ये भी आपके लिए बुरा है। नंबर 2, शारीरिक संबंध ना बनाएं। देखिए, नवरात्रि का महीना चल रहा है, उस दौरान आपको अपनी वासना पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। मतलब कि आपको किसी भी प्रकार का फिजिकल संबंध नहीं बनाना है। पुराणों में सख्त हिदायत दी गई है कि पति और पत्नी सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे इस दौरान, क्योंकि पूजा करने के लिए एक साफ मन के साथ साथ एक साफ शरीर की भी जरूरत होती है। नंबर 3, सामान व्यवहार और अच्छा व्यवहार। देखिए, वासनाओं के अलावा भावनाओं पर भी आपको काबू करने की कोशिश रखनी चाहिए। नवरात्र का पूरा महीना, खासकर 9 दिन, बड़े ही कठिन होते हैं। इस दौरान भक्तों को काफी चीजों पर कंट्रोल रखना होता है, जैसे कि अपने क्रोध पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने मोह पर, यहाँ तक कि किसी भी चीज का लोभ भी नहीं होना चाहिए। इस दौरान महिलाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि महिलाओं और कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है। अगर आप ये सब करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो यकीन मानिए इसके फल बेहद ही बुरे होते हैं। नंबर 4, घर सूना सूना सा ना रहे। देखिए, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि नवरात्र के समय में हम घर को लॉक करते हैं और घूमने निकल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। घर को कभी भी खाली या अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर जब आपने घर में कलश स्थापना की हो या माता की अगर अखंड ज्योति जला रखी हो तो हमेशा किसी न किसी का घर में होना बेहद ही आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है दोस्तों कि एक बार अगर घर में अखंड ज्योति जलाती जाती है तो फिर माँ दुर्गा का आगमन हो जाता है, और माँ दुर्गा ये कभी नहीं चाहती कि वो किसी घर में जाएं और वो घर खाली सा रहे। नंबर 5, कलह से दूर रहें। देखिए, वैसे तो इंसान जीवन में जितना कलह से दूर रहे उतना ही वो शांति में जी पाता है, लेकिन अगर नवरात्रि के दौरान कलह हो जाती है तो घर में बेवजह परेशानियां होने लगती हैं, क्योंकि एक तो आप व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का कलह व्रत किए हुए इंसान की आत्मा को गहरा ठेस पहुंचाता है। देखिए, आप हनुमान चालीसा में एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है, वो ये है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसका मतलब है कि अच्छे बात, व्यवहार और बुद्धि वाले के यहीं पर संपत्ति आती है। और हाँ, इस दौरान इंसान को लगातार नवरात्रि के 9 दिनों तक चमड़े से बनी किसी भी तरह की वस्तुओं का यूज नहीं करना चाहिए। चमड़े से बनी बेल्ट, पर्स, जूते, घड़ी या चप्पल का अगर उपयोग करते हैं तो इससे जीवन और परिवार पर बहुत बुरा असर होता है, और ऐसा करने पर माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। तो मित्रों, ये थे कुछ काम जो नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान बिल्कुल भी ना करें। बाकी आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।